औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर आया 46। कुल आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्ज़, ए अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, ए अल्लाह ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले, आलिमुल ग़ैबी गैब को जानने वाले, व शहादती और हासिर के जानने वाले, अंता तहकुमु बैना इबादिक, तो अपने बंदों के दरमियान चीज़ में फ़ैसला करते, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपनी नमाज के शुरू में क्या पढ़ते, तो आपने फरमाया, या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, पालने वाले जिब्राइल और मीकाईल इसराफील के, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, ज़ाहिर और पोशीदा के जानने वाले, अपने बंदों में फ़ैसला करेगा जिसमें इख्तिलाफ़ करते हैं, सीधी राह बता जिसमें लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, अपने हुक्म से बेशक तू ही जिसे चाहे सीधी राह बताता है। अल्लाह ताला को फ़ैसला करने के लिए फातिर समावाति वल अर्ज़, आलिमुल ग़ैबी व शहादती, गैब और हासिल करने वाला, इन सब से किया गया। सूरह ज़ुमर आया 47। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और अगर वाकई उनके पास जिन्होंने ज़ुल्म किया, यानी जिन्होंने शिर्क करके अपनी जानों पर ज़ुल्म किया और नाफरमानी और गुनाहों में डूबे हुए हैं, माफ़िल अर्ज़ि जमिया, वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है, यानी ज़मीन में जो माल और फिदिये में देने के लिए जो कुछ भी ज़मीन में हो सब कुछ दे दो, और मिस्लहु माहु, और उसके साथ उसकी मानी और भी हो, और फिदिये में देने के लिए ज़मीन में जितना कुछ हो इतना ही और भी हो, लाफ्ता दो भी, ज़रूर उसे फिदिये में दे दें, सब कुछ फिदिये में दे दें ताकि वो खुद बच जाए। मिन सूइल अज़ाबि यौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन के बुरे अज़ाब से बचने के लिए, यानी क़यामत के दिन सख्ती और बदतरीन अज़ाब से बचने के लिए अपना सब कुछ और जो ज़मीन में है और वैसा जो कुछ भी है फिदिये में देकर खुद को बचाना चाहेंगे। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, अल्लाह की जानिब से उन पर ज़ाहिर हो जाएगा जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे, यानी उन्हें तो ये गुमान भी नहीं था कि उनके गुनाहों का अंजाम इतना भयानक होगा, इतनी बड़ी नाराज़गी तो उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया था। जुल्म करने वाले वो सब कुछ जो ज़मीन पर है, और उसके बाद इतना ही और भी क़यामत के दिन बड़े अज़ाब से बचने के लिए फिदिये में दें तो कबूल नहीं होगा। सूरत ज़ुमर आया 48। वबदलहुम सय्यिआतु मा कसबू, और जो अमाल उन्होंने कमाई हैं उनकी बुराइयाँ उनके लिए ज़ाहिर हो जाएंगी, यानी शिर्क, कुफ़र, फिस्क और नाफरमानी की वजह से उन पर वो अमूर ज़ाहिर होंगे जो उनको बुरे लगेंगे, उन पर अमाल के नताइज ज़ाहिर हो जाएंगे, शदीद कर्ब और अजीम गम में मुब्तला हो जाएंगे। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो उन्हें घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे, अज़ाब और वही जिसका ये मजाक उड़ाते उन्हें घेर लेगा। इंसान जो कुछ दुनिया में करता है उसकी बुराइयाँ उस पर खुल जाएंगी, कल गैब का पर्दा फट जाएगा और हकीकत साफ नज़र आने लगेगी, इसलिए बुराइयाँ भी खुल जाएंगी। दुनिया में इंसान जो हराम और गुनाह के काम करता है कल हर चीज़ उसके सामने आ जाएगी। सूरत ज़ुमर आया 49। फ़ाइज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दआना, फिर जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है तो हमें पुकारता है। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की फितरत के बारे में आगाह फरमाया, जब इंसान को कोई बीमारी या तकलीफ़ पहुंचती है तो मुसीबत को दूर करने के लिए गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है, रोता धोता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना, फिर जब उसे अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं, यानी जब उसे इसकी तकलीफ़ दूर करके उसे नेमत अता करते हैं तो वो बग़ावत और सरकशी पर उतर आता है और कहने लगता है, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, तो कहता है मुझे इल्म सिर्फ इल्म की बिना पर ही दी गई है। वो कहता है ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इल्म के सबब दिया गया, मुझे मालूम ही था कि मैं इसका अहल हूँ, मैं जानता था कि मैं इसका हकदार हूँ। बल या फितना, बल्कि वो आजमाइश है। रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमाया, ना किसी की बरगज़ीदगी ना इल्म, ये तो आजमाइश है, कौन शुक्र अदा करता है और कौन नाशुक्री करता है।
वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। इसलिए वो फितना और आजमाइश को अल्लाह की नवाजिश समझते हैं। उनके सामने खालिस भलाई इस चीज़ के साथ मुश्तबा हो जाती है जो भलाई और बुराई का सबब है। नेमत मिलने पर अल्लाह के एहसान को महसूस करने के बजाय उसे अपने इल्म और तनाई का नतीजा समझ लेना। नेमत मिलने पर इंसान ये समझे कि अल्लाह के नज़दीक मेरा मकाम और मर्तबा बड़ा है, इसलिए मुझे सब कुछ हासिल हुआ। नेमतों में इस लिहाज से आजमाइश है कि इंसान शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है। अक्सर लोग इस बात से लाइल्म हैं। इंसान को नेमतें अदा करके अल्लाह इससे इम्तहान लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अंजाम तक पहुँचा देते हैं। सूरत ज़ुमर आया 50। कालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिलाशुबा उनसे पहले लोगों ने भी ये बात कही। पहले लोगों ने इस तरह की बेबुनियाद बातें की। जो लोग माल के बारे में, ज़िंदगी के बारे में बेबुनियाद नज़रिया रखते हैं, वो अल्लाह की नेमत का इकरार नहीं करते, वो इसका हक़ भी तस्लीम नहीं करते। गुज़श्ता कौमों की बातों ने उन्हें किस तरह हलाक किया। वमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, चुनाचे जो कुछ कमाते थे वो उनके किसी काम ना आया। यानी जब उन पर उनके अमाल की वजह से अज़ाब आया तो उनकी कमाई, उनका अजर था, उनके कुछ काम ना आया। आज के लोग भी इसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो उसकी कमाई का वबाल भी उन पर आ पड़ेगा। ये बात कारून ने कही, मुझे जो कुछ दिया गया मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया। जो लोग अल्लाह की नेमतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझते हैं, उनकी कमाई उनके किसी काम नहीं आती। मसलन कारून को उनके ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पर अपनी बात घर अता फरमाए। आमीन या रब्बी।